शुरुआत में हम लिसा को देखते हैं, एक युवा और एक्सपर्ट हैकर जो अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठी है। कंप्यूटर स्क्रीन पर कोड की धाराएं चल रही हैं। वह एक प्रतिभाशाली हैकर थी जिसने सालों की मेहनत से अपनी स्किल्स को निखारा था। फिर भी उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। उसकी माँ बहुत बीमार थी, जिनके इलाज के लिए बहुत पैसे की जरूरत थी, जो लिसा के पास नहीं थे। उसकी बैंक अकाउंट की स्थिति उसे निराशा में डाल रही थी। उसका फोन बजा और उसने अनजान नंबर देखा। उत्सुकता और उम्मीद के साथ उसने फोन उठाया। हेलो, क्या ये लिसा है? हाँ, आप कौन हैं? मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, इसमें अच्छा पैसा मिलेगा। क्या तुम तैयार हो? कैसा काम? विस्तार से बात बाद में करेंगे। कल सुबह 10 बजे हैकर्स वर्ल्ड में मिलो, तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। इससे पहले कि वह और कुछ पूछ पाती, कॉल कट गई। उसने फोन को घूरा, अनिश्चितता और उम्मीद से भरी हुई। उसकी माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने आया और उसे पता था कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे पैसों की जरूरत थी। अगले दिन लिसा खुद को शहर के एक सुनसान हिस्से में पाई। एक छोटे से दरवाजे के सामने खड़ी थी जिस पर हैकर्स वर्ल्ड लिखा था। उसने गहरी सांस ली और अंदर गई। सीढ़ियां चढ़कर एक अंडरग्राउंड ऑफिस में पहुंची। कमरा हाई एंड कंप्यूटर डिवाइसेस से भरा था। स्क्रीन पर कोड और डेटा की धाराएं चल रही थीं। सेंटर में एक प्रभावशाली व्यक्ति खड़ा था। उसके काले बाल और तेज नजरें उसे एक अधिकारी का रूप दे रही थीं। ये वही सैम था जिसके बारे में उसने इंटरनेट के अंधेरे कोनों में अफवाहें सुनी थीं। लिसा, स्वागत है। लिसा ने हाथ मिलाया और उसने पूछा, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? सैम मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक खतरे की झलक थी। मुझे तुम्हारे स्किल्स की जरूरत है, कुछ रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट्स तक पहुंचने के लिए। लिसा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पता था कि यह इलीगल है। लिसा ने घबराकर कहा, और अगर मैंने मना कर दिया? तुम नहीं करोगी, सैम ने आत्मविश्वास से कहा। तुम्हें पैसों की जरूरत है और मैं तुम्हें अपनी मां को बचाने का मौका दे रहा हूं। अपने नैतिक मूल्यों और हताशा के बीच फंसी हुई लिसा का मन उथल पुथल मचाने लगा। उसने हमेशा कानून का पालन करने पर गर्व किया था, लेकिन यह स्थिति अलग थी। उसकी मां की जान दांव पर थी। मजबूरी में लिसा ने कहा, ठीक है, मैं करूंगी। अच्छा, चलो काम शुरू करते हैं। अगले कुछ दिनों में लिसा खुद को एक ऐसी दुनिया में डूबी हुई पाई जिसके बारे में उसने केवल अफवाहों में सुना था। उसने बैंक सिस्टम्स को हैक किया, फायरवॉल और सुरक्षा उपायों को आसानी से पार किया। हर सफलता से उसे रोमांच का अनुभव हुआ, लेकिन साथ ही एक गिल्टी फीलिंग भी महसूस हुआ। जैसे जैसे वह और गहराई में गई, उसे सैम के कामों की असली हद पता चली। वह सिर्फ एक हैकर नहीं था, वह एक बड़े घोटाले को अंजाम दे रहा था। निर्दोष लोगों से लाखों रुपये चुराकर। काम का रोमांच एक बुरे सपने में बदलने लगा जब उसे अपने कार्यों के परिणामों का एहसास हुआ। एक रात जब वह एक और मिशन खत्म कर रही थी, उसने सैम के लिए एक संदेश को इंटरसेप्ट किया। यह कानून इन्फोर्समेंट से था, जिसमें हैकर्स वर्ल्ड पर छापे की योजना का विवरण था। वे तेजी से करीब आ रहे थे। उसे घबराहट ने घेर लिया। उसे सैम को चेतावनी देनी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी था उसका भागना। उसका मन तेजी से योजना बनाने लगा। लिसा ने सैम का सामना किया। उसकी आवाज डर के बावजूद स्थिर थी। पुलिस आ रही है, हमें निकलना होगा। तुम्हें कैसे पता? मैंने एक संदेश इंटरसेप्ट किया है। वे छापे की योजना बना रहे हैं। कुछ क्षणों के लिए सैम ने अपने विकल्पों पर विचार किया, फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है, चलो चलते हैं। उन्होंने जल्दी से अपने इक्विपमेंट इकट्ठे किए, अपने फिंगरप्रिंट और इम्पोर्टेंट डेटा मिटाते हुए। जब वे अंडरग्राउंड ऑफिस से भागे, लिसा के मन में विनाश की भावना छाई रही। बाहर पुलिस के सायरन की आवाज और तेज हो गई। सैम उन्हें गलियों के जाल में ले गया, लेकिन लिसा जानती थी कि वे हमेशा के लिए कानून से भाग नहीं सकते। उसने रुककर सैम का सामना किया। मैं अब और नहीं कर सकती सैम, मैं जा रही हूँ। सैम का चेहरा गुस्से में बदल गया। तुम ऐसे नहीं जा सकती। इससे पहले कि सैम कुछ कह पाता, गलियों में नीली और लाल रोशनी फैल गई। पुलिस पहुंच चुकी थी। अराजकता में लिसा को मौका मिला। वह चुपके से भाग गई, अंधेरे में गायब हो गई, जबकि पुलिस ने सैम और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। वह जानती थी कि वह जोखिम उठा रही है, लेकिन यह उसकी आजादी का एकमात्र मौका था। वह अपने अपार्टमेंट में वापस आई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने एक सीमा पार कर ली थी, लेकिन वह जीवित थी। उसने जो पैसे कमाए थे, उससे वह अपनी माँ की मदद कर सकती थी। कुछ महीनों बाद लिसा अपनी माँ के अस्पताल के बिस्तर के पास खड़ी थी। उसका हाथ थामे हुए। इलाज काम कर रहा था और उसकी माँ ठीक हो रही थी। खतरों और नैतिक कीमत के बावजूद
लिसा ने एक रास्ता खोज लिया था अपनी मां को बचाने का। उसे पता था कि वह अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकती, लेकिन उसने कीमती स्किल्स और एक कठिन सबक सीखा था कि हताशा की कीमत क्या होती है। जैसे ही उसने अस्पताल की खिड़की से बाहर देखा, उसने अपने अतीत का प्रायश्चित करने और एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए अपनी प्रतिभाओं का उपयोग करने का संकल्प लिया। लिसा ने अंधकार का सामना किया और मजबूत होकर उभरी, एक बेटर कल के लिए तैयार।